इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर थर्ड की फोर्थ यूनिट पोल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि यूनिट 4 का नाम है पोल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, तो कुछ सर्टन पोल्यूशंस के बारे में आपको पढ़ना है। एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइस पोल्यूशन, सैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। तो एग्जाम में कौन से पोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आएगा ये तो सर्टन नहीं है, ये कोई नहीं जानता। तो आपको सभी पोल्यूशन के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। मेन फीचर, मेन चीज़ें आपको सभी पोल्यूशन के बारे में पढ़नी पड़ेगी। मेन हेडलाइंस आप पढ़ सकते हैं, मेन थीम आपको पता होनी चाहिए कि सभी पोल्यूशन जो है कैसे फैलते हैं, कैसे कॉजेज कौन कौन से हैं और कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है। तो सभी पोल्यूशन के बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, फिर एग्जाम में आप आंसर अपना इलेबोरेट कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम फाइनली वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपका सीरियल वाइज से जो पैटर्न होगा आंसर करने का, ये सभी पोल्यूशन का सेम ही होगा। जैसे कोई भी पोल्यूशन एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको पहले स्टेप में तो यही एक्सप्लेन करना होगा कि वो क्या चीज़ है। वाटर पोल्यूशन में जैसे वाटर पोल्यूट होता है, एयर पोल्यूशन में एयर पोल्यूट होती है। तो इस तरह से पहले 2-3 पैराग्राफ में या पॉइंट्स में आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप कॉजेज़ के बारे में बताएंगे कि किन किन कारणों की वजह से, कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ये पोल्यूशन जो है वो हो रहा है, ये बढ़ रहा है। फिर आप बताएंगे अलार्मिंग रेट इसका कितना है, कि कैसे कितनी तेज़ी से ये बढ़ता जा रहा है। फिर जो अगला पैटर्न आप एक्सप्लेन करेंगे, उसमें बताएंगे क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इससे क्या क्या जो हार्मफुल इफेक्ट हैं, कैसे कैसे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट कर रहा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हैं उनको कैसे अफेक्ट करा। मेनली आप उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उस पोल्यूशन के, वो आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर एट लास्ट में उसका प्रिवेंशन या उसका ट्रीटमेंट भी आपको बताना है कि इस जो पोल्यूशन है डे बाई डे ये बढ़ रहा है, इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आपको इसी तरह पूरा जो है आंसर को अपना वाइंड अप करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वाटर पोल्यूशन। मैनी रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड रिसीव हैवी फ्लक्स ऑफ सीवेज, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, एग्रीकल्चर वेस्ट which contain highly toxic chemicals which pollute water। वाटर पोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको मेनली यही डिस्क्राइब करना है कि वाटर पोल्यूशन में मेनली वाटर जो होता है वो पोल्यूट हो जाता है। जितनी भी रिवर्स हैं जिसमें सारा वेस्ट मटेरियल आता है, इसी वजह से जो रिवर्स का जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है। और जो सीवेज है, मतलब जो घरों से निकलने वाला जो कचरा होता है वो सीवेज है, उसको सीवेज कहा जाता है। डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मतलब इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो हो सकता है, जितने भी एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं ये सभी जो है वाटर में जब आ जाते हैं तो जो कि वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, क्योंकि इन सभी के आने से क्या हाईली टॉक्सिक केमिकल्स वाटर में आ जाते हैं और वो वाटर को जो है अनपोर्टेबल बना देते हैं। वो ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होता है और पोल्यूट हो जाता है। फिर देखते हैं वाटर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस और केमिकल टू वाटर विच चेंजेस द वाटर फिजिकल्स एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड मेक्स अनफिट फॉर मैनकाइंड यूजेस। यहाँ पे वाटर पोल्यूशन का आप सेकेंड पॉइंट में एक और डेफिनेशन दे रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन मेनली हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे कि ये पर्टिकुलर वाटर जो है ये पोल्यूट है। तो वाटर पोल्यूशन में एक आप ऐसे डिफिनीशन टाइप में दे देंगे कि द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का एडिशन वाटर में, या किसी भी केमिकल का एडिशन, किसी भी टॉक्सिक केमिकल का एडिशन वाटर में जब मिल जाता है या वाटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्टर्ब कर देता है, वाटर की जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिसबैलेंस हो जाती हैं और वाटर जो है जो फिट नहीं रह जाता मैनकाइंड के यूजेस के लिए, तब उस वाटर को, पर्टिकुलर वाटर को हम पोल्यूट बता देते हैं कि ये वाटर जो है वो पोल्यूटेड है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, पोल्यूटेड वाटर आर अनप्लीजेंट, बैड स्मेलिंग, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, बाथ एंड वॉशिंग और अदर पर्पजेज। दे आर हार्मफुल एंड व्हीकल्स ऑफ मेनी अदर डिजीजेज सच एज कॉलरा, डिसेंट्री एंड टाइफॉइड। मीन्स जो पोल्यूटेड वाटर होता है वो अनप्लीजेंट होता है, बैड स्मेलिंग भी होता है, ड्रिंकिंग के लिए बिल्कुल भी अनफिट नहीं होता, पोर्टेबल नहीं होता। ड्रिंकिंग के लिए, बाथ के लिए, वॉशिंग के लिए, जितने भी अदर जो टास्क हैं, पर्पजेज है जिसमें वाटर का यूज़ होता है, उन सभी के लिए वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता है। जितने व्हीकल्स मीन्स जितनी भी डिजीज, ये जो पोल्यूटेड वाटर है ये बहुत ज़्यादा सोर्स है डिजीजेस का। जितने भी वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस में आप टाइफॉइड देख सकते हैं, कॉलरा देख सकते हैं, डिसेंट्री देख सकते हैं। ये कुछ सर्टन डिजीजेस हैं जिनकी वजह से पोल्यूटेड वाटर में मेनली, जिसकी वजह से ये डिजीजेस जो है फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं। तो ये भी मेन कॉज हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो मेनली वाटर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। ऐसे केमिकल्स,
ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स को हम पोल्यूटेंट कहेंगे जो वाटर पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। सीवेज इज द मेन वेस्ट डिराइव्ड फ्रॉम होम डोमेस्टिक वेस्ट एंड एनिमल। इट इंक्लूड्स ह्यूमन एक्सक्रीटा, पेपर, क्लॉथ, सोप एंड डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा। दीज आर मेजर प्रपोर्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स। मीन मेनली जो पोल्यूटेंट्स हैं जो वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो प्रपोर्शन है वो सीवेज का है। सीवेज जो सबसे ज़्यादा वेस्ट मटीरियल है यहाँ पे, जो डोमेस्टिक वेस्ट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, एनिमल का एक्सक्रीटा हो सकता है, पेपर, क्लॉथ, सोप, डिटर्जेंट्स कुछ भी हो सकता है, जो मेजर यहाँ पे पोर्शन बनता है पोल्यूटेंट का और वाटर को पोल्यूट करता है। फिर नेक्स्ट देते हैं, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सीवेज एंड अदर वेस्ट इन द वाटर दे आर नॉट एबल टू रिसाइकिल देम। अब जब ये सभी जो वेस्ट मटीरियल है ये एक्यूमुलेट होके वाटर में चले जाते हैं, वाटर को अनफिट बना देते हैं, तो इनको रिसाइकिल करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, रिसाइकिल भी नहीं हो पाते हैं। फॉस्फेट आर मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ मोस्ट डिटर्जेंट्स। जो डिटर्जेंट्स आते हैं मार्केट में उसमें जो फॉस्फेट होता है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है। दे फेवर द ग्रोथ ऑफ एल्गी विच फॉर्म द वाटर ब्लूम्स। और जब ये वाटर में मिल जाते हैं तो जब ये डिटर्जेंट्स जो हैं ये वाटर में मिलते हैं तो डिटर्जेंट्स में फॉस्फेट पाया जाता है और फॉस्फेट की वजह से ही पानी में एल्गी की ग्रोथ होने लगती है। एल्गी की ग्रोथ होने से क्या होता है, पानी जो है वो पोल्यूट हो जाता है, वाटर ब्लूम्स बनने लगते हैं उसमें। फिर ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के बारे में है, एग्रीकल्चर डिस्चार्ज, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में कवर करें।